नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। ये आज हमारा सेकंड क्लास हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक क्या होता है। सिर्फ कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे और कैंडल स्टिक पैटर्न इसे हम कल पढ़ेंगे कि कैंडल स्टिक होता क्या है। तो चलो, सबसे पहले आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैंडल किस तरह फॉर्म होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कैंडल दिख रहा होगा कि ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यहाँ पे मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल ओपन कर लिया है कि कैंडल किस तरह से फॉर्म हो रही है। आपको यहाँ पे ग्रीन एंड रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर किस तरह कैंडल फॉर्म हो रहा है वो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। कैंडल दो तरीके का होता है, एक जिसमें बॉडी होती है पूरी की पूरी और दूसरी जिसमें बॉडी और विक दोनों होती है। चलो, वो चीजें मैं आपको शो करवाता हूँ। अगर यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहाँ पर ओपन होता है, नीचे आकर के यहाँ पे विक बनाता है। यहाँ पे आपको छोटी सी विक दिखाई दे रही होगी जिसे हम टेल या विक कहते हैं कैंडल के नीचे, और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया होगा। और इसी तरह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैंडल यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर जाकर के यहाँ पे बॉडी बनाता है, और फिर कैंडल यहाँ से नीचे की ओर आकर के कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है। कैंडल अगर यहाँ पर ओपन होकर के ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म करता है। अगर कैंडल यहाँ पर ओपन होगा और ये नीचे की ओर आएगा तो इधर रेड कलर का कैंडल फॉर्म होता है। अगर मान लो कोई भी भाव यहाँ पर चढ़ा, कोई भी लोग यहाँ पर इस शेयर को खरीदते हैं तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जाता है और यहाँ पर आकर के लोग इसको सेल कर देते हैं, तो इस तरह कैंडल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अगर किसी भी चीज का भाव बढ़ेगा तो वो ऊपर की ओर जाने लगता है। नहीं कहते हैं कि इसका भाव चांद पर चढ़ गया है। जैसे कि अभी सिलेंडर, अगर ब्लैक में लेने जाओ तो 1200 का सिलेंडर तुमको 3300 में मिल रहा है, और लोग इसी चीज को, क्योंकि यहाँ पे इसको कहते हैं ना आसमान पे चढ़ गया है, इसी प्रकार यहाँ पे इसे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भाव इसका, यहाँ पे लोग यहाँ पर इसे बाय कर रहे हैं ताकि इसका यहाँ पे कैंडल ऊपर की ओर जाने लगा। लोग बाय करेंगे तो चीजें ऑलरेडी ऊपर जाने लगेगी, और अगर लोग सेल करते हैं तो वहाँ उसकी वैल्यू कम होने लगती है तो वो चीज़ें नीचे गिरने लगता है। अगर आपको इसी तरह देखेंगे, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म हुआ। अगर यहाँ पे देखेंगे तो अभी 1 मिनट यहाँ पे टाइम बचा हुआ है, यहाँ पे आपको टाइम शो हो रहा होगा इस साइड में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो कुछ देखो, अब यहाँ पे अब रेड कैंडल बनने लगा। इसी तरह कैंडल फॉर्म होता है। तो दोस्तों, अब देखे होंगे चार्ट पर कि कैंडल किस तरह फॉर्म हो रही है। तो चलिए, अब हम आगे क्लास अपना कंटिन्यू करते हैं। आज सिर्फ हम कैंडल को जानेंगे, कैंडल होता क्या है और कैंडल बनता कैसे है। तो यहाँ पर देखेंगे कैंडल दिख रहा होगा आपको, पार्ट ऑफ कैंडल की, कैंडल का यहाँ पे जो इतना सा पार्ट है ये बॉडी है, जो ऊपर का ये पार्ट आपको दिखने को दिख रहा होगा, जो मैंने भी आपको चार्ट पे दिखा है, ये इसे वीक कहते हैं, शेडो या टेल। और नीचे की साइड भी आपको एक वीक दिखाई दे रहा होगा, वीक, शेडो या टेल। और जो कैंडल, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कैंडल मेरा यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर मेरा कैंडल क्लोज हो जाता है, तो अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा एक कैंडल बन जाएगा। अगर कैंडल मेरा हाई लगाता है तो ऊपर की तरफ एक वीक बन जाएगा, लो लगा करके फिर ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक वीक बन जाता है। इसी तरह हमारा कैंडल फॉर्म होता है। अगर मान लो रेड कैंडल किस तरह मार्केट में फॉर्म होता है, आप वो चीज जानना चाहोगे तो यहाँ पर देखोगे, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर मार्केट क्लोज होता है तो यहाँ पर ये रेड कलर का कैंडल यहाँ पे फॉर्म करेगा। अगर मार्केट अपने बॉडी से यहाँ पर अगर ओपन हुआ और यहाँ नीचे में आकर के क्लोज होता है तो इस यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होगा। और बात रही ग्रीन कैंडल फॉर्म होने की, तो ग्रीन कैंडल को फॉर्म होने के लिए ओपन, यहाँ पर ओपन मार्केट नीचे ओपन होगा और यहाँ पर मार्केट क्लोज होगा तो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। तो इस चीज को हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। मार्केट में लो कहाँ लगा है, यहाँ पर लो लगाया। अगर मान लो मार्केट मेरा यहाँ पर ओपन हो गया और मार्केट नीचे आया और मार्केट यहाँ पे क्लोज अप नहीं दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाकर के यहाँ पर क्लोज हो गया। अगर इन दोनों पार्ट को हम आपस में ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा एक कैंडल बन गया। ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, ओपन पोर्शन एंड क्लोज पोर्शन। तो इस तरह हमारा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाता है मार्केट में। अगर बात रही रेड कैंडल फॉर्म होने की, तो वही भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रेड कैंडल किस तरह फॉर्म होता है मार्केट में। तो मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ये ओपन एरिया है, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर क्लोज ना होकर के फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आकर के फिर मार्केट अपने इस जगह जहाँ पर ओपन होता है उससे नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो वहाँ पे रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो जाती है। अगर ऊपर गया तो ऊपर हमारा ये हाई बन गया और नीचे ही हमारा लो बन गया। इस तरह ही मार्केट में कैंडल फॉर्म होती हुई आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ कि कैंडल किस तरह बनता है। अगर मान लो यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर क्लोज है, इस तरह मान लो मेरा मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया, इन दोनों को जब हम आपस में मिला देंगे तो ये हमारा एक कैंडल बन गया। कैंडल में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मान लो यहाँ पे कैंडल बन गया और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ अपना हाई लगाया, इस तरह कैंडल बन सकता है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी, मार्केट का वीक नीचे की ओर हो सकता है। और तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मार्केट के ऊपर भी वीक होगा और नीचे भी वीक होगा। इसी तरह ना कैंडल बन सकता है। और क्या हो सकता है कैंडल के, बस इतना ही काफी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कैंडल को, तो कैंडल यहाँ पर ओपन होता है, एक पॉइंट पे कैंडल ओपन हुआ और यहाँ से कैंडल खुद को
को ऊपर ले गया और ऊपर ले जाने के बाद कैंडल ऊपर ही नहीं यहाँ पर क्लोज हो जाता है, यहाँ पर बीच में क्लोज हो गया, तो ये इस तरह का कैंडल बन गया। मैं प्रैक्टिस कर लेंगे कि रेड कैंडल किस तरह फॉर्म होती है। अगर मान लो रेड कैंडल फॉर्म होता है तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, ऊपर होकर ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दिया, नीचे आकर के मार्केट क्लोज दिया है इस तरह। तो इस तरह हमारा ये रेड कैंडल फॉर्म हो जाता है। आपको मैं होमवर्क भी दूंगा कैंडल स्टिक के बारे में कि कैंडल को किस तरह बनाना है, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके। कैंडल किस तरह बनता है, कैंडल जितना ज़्यादा आप कैंडल पे वर्क करोगे आपको उतना ज़्यादा क्लियरेशन मिलेगा कि मार्केट में कैंडल किस तरह फॉर्म होती है। मार्केट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लोग ऐसे ही हवा बना देते हैं कि मार्केट ऐसा है, मार्केट वैसा है। आपको बस 2-4 चीज़ें ही पढ़नी है। मान लो कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, कुछ पैटर्न पढ़ लेना है, कुछ कैंडल के बारे में जान जाना। 3-4 चीज़ें ही मार्केट में कुछ ऐसी होती है जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। बस इतना पर ही आपको मास्टर कर लेना है, इससे आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। झूठ मूठ का दूसरे के चक्कर में पड़ोगे कि मार्केट में ये होता है, मार्केट में वो होता है, दिस दैट कह के आपको डरा देंगे। एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो 4-5 चीज़ों पर ही आपको पकड़ करना है, उसी पर मास्टर करना है। इजी वे में आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ आगे कि किस तरह मार्केट में कैंडल को बनाना होता है, नहीं होता है। अब सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लोगे। अगर मान लो यहाँ पर हम ग्रीन कैंडल का बात करते हैं कि ग्रीन कैंडल मार्केट में जैसे कुछ कैंडल ऐसा तो इसमें मार्केट में वीक बनता है। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, हमारा यहाँ पर मार्केट हमारा ओपन हो गया, कुछ थोड़ा लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा बॉडी बन जाता है। ये हमारा बॉडी हो गया। जो ऊपर गया इसे वीक या टेल कहते हैं, जो नीचे आया इसे भी वीक या टेल कहते हैं। तो ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया, ये हमारा हाई हो गया। जो ऊपर गया तो इसे हाई कहते हैं और इसे लो कहते हैं। मार्केट ने यहाँ पे अपना लो हाई लगाया, ऊपर हाई लगाया और नीचे लो लगाया। इसी तरह मार्केट कैंडल का फॉर्मेशन करता है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इन चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अब इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। इन चीज़ों पर आप ज़रा ध्यान देना कि किस तरह कैंडल बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप कॉपी पे प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से मुझे कैंडल बनाना है, ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसे भी आप अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको आप अपने घर पर अपने से प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है, चीज़ें आपसे अच्छे से क्लियर हो सके। चलो मैं कुछ देर के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे कैंडल किस तरह फॉर्म हो रही है उस चीज़ को मैं आपको दोबारा अगेन रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये इथेरियम का चार्ट है। मार्केट भी लाइव है, मार्केट में कैंडल फॉर्म होता हुआ आपको दिख रहा होगा, रेड एंड ग्रीन कलर की कैंडल। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट ऊपर ना जाकर के यहाँ पर देखोगे कुछ कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें वीक है, किसी में वीक नहीं है, किसी में ऊपर नीचे दोनों वीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसमें सिर्फ नीचे वीक है, ऊपर वीक नहीं है। और इसमें देखोगे इस कैंडल में तो कुछ भी वीक नहीं है। ये ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है इसमें वीक है, नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे ऊपर भी वीक है, नीचे में वीक है, यहाँ भी ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, इसमें कुछ भी वीक नहीं है। और इसमें सिर्फ ऊपर वीक दिखने को मिल रहा है और इसमें आपको सिर्फ नीचे ही वीक दिखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी देखो इसी तरह मार्केट यहाँ पे देख रहे होगे आप, कैंडल इस तरफ कैंडल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी 17 सेकंड बचा हुआ, आपको टाइम भी दिख रहा होगा राइट साइड में। इसी तरह मार्केट में कैंडल फॉर्म होता रहता है। अगर मार्केट मान लो यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये यहाँ पर अगर इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म हो जाएगा। तो बात रही रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है, अगर मार्केट अपने इस पॉइंट पे से नीचे आ जाता है तो इधर अगर मार्केट नीचे की हो जाएगा तो मार्केट रेड कलर का कैंडल फॉर्म करेगा। मार्केट अपने टॉप पे से नीचे आएगा, रेड कैंडल फॉर्म करेगा। मार्केट यहाँ से अगर यहाँ पर ओपन होता है उससे ऊपर जाएगा तो मार्केट रेड कलर का कैंडल फॉर्म करेगा। बस तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई इशू हो रहा होगा कि कैंडल समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो अब हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कल पढ़ाएंगे आपको कि आप इतनी चीज़ों पर आज वर्क करो कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। कहीं पर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझाऊंगा अगर चीज़ें आपको समझ में ना आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब आप हमारी मुलाकातें नेक्स्ट वीडियो में होगी। हैव अ गुड डे दोस्तों।